टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के हर वीडियो के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाने के लिए। और हमारा टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स और साथ साथ जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन आंसर आपको शेयर किए जाते हैं, तो आपको वहां से फायदा होने वाला है। तो अब शुरुआत कर दीजिए अपनी इस परीक्षा को लेकर, जहां पर 2187 पदों की ये वैकेंसी निकाली गई है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम 3 चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उन सभी छात्रों की ही बात करूंगा जो कि अभी भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं, और आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। जो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपकी आवाज यह सरकार और आयोग तक पहुंच सके। सरकार और आयोग से मेरी इतनी ही विनती है कि आप जो क्राइटेरिया यहाँ लगा के रखे हैं कि आप हमें जाति, आय, निवास तीनों बना के पहले ही दे दीजिए। हम लोग मेंशन करने जा रहे हैं फॉर्म में, तो ये थोड़ा सा गलती किए हैं आप लोग एग्जाम फॉर्म निकालने के बाद, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें जो है बनकर तैयार होने में समय लगता है और समय लग भी रहा है। और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पे जो वैकेंसीज आई हुई है इसके लिए छात्र 1 महीने से कर क्या रहे थे। तो ये सब निगेटिव चीजें हैं, ये सरकार और आयोग को नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पे आप उनको समय दीजिए ताकि अभी भी जो लाखों की तादाद में छात्र हैं अभी भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं। मैं आपको बता दूं कि करीब करीब अभी भी 7,45,000 ही मात्र ये फॉर्म भरा है। फिर भी यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो 2 से 2.5 लाख फॉर्म अभी भी भरे जाने हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि अभी भी इन सभी चीजों को बना नहीं पाए हैं। जहाँ पे ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र हैं वो अपना सर्टिफिकेट नहीं बना पा रहे हैं। और ये कारण क्या है इसके पीछे? तो कारण यही है कि जो हमारा आरटीपीएस का साइट है वो हैंग कर जा रहा है, वो स्लो चल रहा है, वो सारा सर्वर ठीक नहीं है। तो आपकी गलतियों के चलते, आपकी सरकार की वेबसाइट की गलतियों के चलते हमारा ये फॉर्म ना छूट जाए, इसलिए मैं उन सभी छात्रों की तरफ से ये वीडियो बना रहा हूं और विनती कर रहा हूं हाथ जोड़कर सरकार से, आयोग से, कि उनको भी मौका दिया जाए। क्योंकि देखिए एक तो ऐसे ही 7 साल 8 साल के बाद आप फॉर्म निकाले हैं और वहां भी वैकेंसी कम कर डाले हैं। कितनी वैकेंसी कम है? तो देखिए 2187 वैकेंसी है इस बार। पिछली बार 14 में वैकेंसी जो थी 3295 पदों की लगभग वैकेंसी थी। सचिवालय सहायक की वैकेंसी वहां पे सबसे ज्यादा थी। तो यहाँ पे ये सब तो कम किए ही है। समय दीजिए कम से कम इस फॉर्म को, वो भी छात्र भर सके और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। दूसरा अपडेट यहाँ से आप लोगों के लिए है कि इस एग्जाम को अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले आपका जानना जरूरी है इसके एग्जाम पैटर्न को। हम एग्जाम पैटर्न समझाएंगे कि आपको तैयारी में कैसे यहाँ पे ये चीजें रखनी चाहिए ध्यान में, और कैसे कैसे अपनी तैयारी करनी चाहिए, कौन से बुक हमें पढ़ने चाहिए, कौन सा हमें प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए, और कहाँ से, क्या हमें इसके लिए कोचिंग करना चाहिए या 10,000 15,000 देकर कोचिंग सेंटर वालों को बेवकूफ बनना चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये भी बताने जा रहा हूँ कि पिछली बार का कट ऑफ भी जरूर देख लीजिएगा। क्या कट ऑफ देखने से आसान हो जाता है एग्जाम हमारा? तो बिल्कुल आसान हो जाता है। ये माइंड सेट रखिए, क्योंकि आपको एक टारगेट मिल जाता है और मैं भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपके बिहार एसएससी सीजीएल के लिए एक टारगेट देने जा रहा हूँ कि उस टारगेट को अचीव करना है। ये वीडियो जब भी आप देखेंगे तब आपको एक जोश, एक मोटिवेशन आपके अंदर से निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि ये आखिरी मौका है आप सभी छात्रों के लिए। क्योंकि देखिए सरकार, आयोग जो है अब वैकेंसी आप लोग के लिए नहीं निकालेगी। अब जो भी नए छात्र आएंगे, नई ग्रेजुएशन पास करके आएंगे, उनके लिए वैकेंसी आएगी। जिनके अंतिम समय है 36 साल 37 साल या 35 साल के हो गए हैं, उनके लिए भी ये अंतिम मौका है। तो आपको जी जान लगा देना है, टारगेट रख कर काम कीजिए, आपका रिजल्ट बेझिझक होगा और आपको नौकरी बिल्कुल मिलेगी। अफवाहों में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि देखिए धांधली, पेपर लीक, सेंटर का मैनेज होना, ये सब कुछ होता रहता है और होता आया है। आज सोशल मीडिया है हमारे साथ, इसलिए ये सारी चीजें आपको पता चल रही है कि ये ऐसे ऐसे चीजें हो रही हैं। इसके पहले भी जब वैकेंसीज आती थी तो ये सारी प्रक्रिया होती थी, लोग झेलते थे उस समय भी इन सब चीजों को। बस यही है कि उनको पता नहीं चल पाता था, सीट बिक जाता था। लेकिन आप लोगों को अब तो पता चल रहा है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 70% सीट अभी भी आप लोग के लिए है। 30% का मैं गारंटी नहीं लेता हूं कि वो सीट बिका हुआ है या फिर मैनेज है, आई डोंट केयर। बट आपको और एक सीट मिल रहा है तो उसके लिए फाइट कीजिए। फिर भी 70% बहुत होता है सीट यहाँ पे। तो इन 2187 पदों के लिए आपको अपनी रणनीति बनानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, यहाँ पे जो वैकेंसी है वो आपको 2187 पदों के लिए है, यानी कि 5 गुना यहाँ पे रिजल्ट दिया जाएगा मेंस के लिए। क्योंकि फॉर्म भरते आप लोगों को नोटिफिकेशन में एक चीज और अपडेट किया गया है कि भैया अगर फॉर्म 40,000 से ऊपर गिरता है
तो आपका मेंस एग्जाम होगा। तो भाई अभी ही आपको बता दें कि लगभग 7,45,000 के आसपास जो है फॉर्म का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक भी 5 लाख को क्रॉस नहीं किया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी भी चांस है आपके पास यहाँ पे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये ऊपर ही जाएगा, तो मेंस एग्जाम होना तय है इसका। और आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि पीटी जो होगा आपका, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगी आपकी, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अब एग्जाम पैटर्न पे आते हैं। जीके जीएस करंट अफेयर का है, जहां पे आपको 75 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, करंट अफेयर के साथ। और मैथ का जो क्वेश्चन है वो 25 क्वेश्चन होगा, और रीजनिंग का जो सेक्शन है वो 50 क्वेश्चन होगा। अब देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को यहां से कितने क्वेश्चन बना के जाने हैं, ताकि आप पिछले साल का कट ऑफ भी पार करें और इस साल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको भी आप लोग टच कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं मित्रों, 75 क्वेश्चन आपके पास है। पिछली बार अगर छात्र जो ट्राई किए होंगे, ये सीजीएल 1 और सीजीएल 2 दिए होंगे, उन लोगों ने क्या किया कि 86 क्वेश्चन बनाया ओवरऑल, है ना, ओवरऑल 150 क्वेश्चन में, तो उनका सिलेक्शन हो गया था जनरल में। वहीं पे सीजीएल 2 में क्या किया, 88 क्वेश्चन बनाया, सिलेक्शन हो गया उनका यहाँ पे। तो हमें इस बार कितना क्वेश्चन बनाना चाहिए? क्या मैं टारगेट आपको दे दूं यहाँ पे कि 110 का रखिए, जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं यूट्यूब पे? नहीं, आप टारगेट ज्यादा मत रखिए, आप टारगेट 95 से 100 के बीच में रखिए ना, 100 भी मत रखिए भाई, 95 रखिए। चलिए, इतना लेकर अगर आ गए आप, तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। मैंने यहाँ पे कट ऑफ लिख दिया है, मैं इसको भी डिस्कस करूंगा, लेकिन ध्यान दीजिए, हमें अगर 75 क्वेश्चन में से अगर मैंने 60 क्वेश्चन यहाँ से ले लिया, ठीक है, 25 को 50 में 20 जरूर बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 60 20 80 10 85 और 5, 60 20 80 10 50, 60 10 80 और 10 90 और 5 95, टारगेट कंप्लीट हुआ कि नहीं? अब ये बताइए आप लोगों को यहाँ पे कि क्या 75 में से 60 क्वेश्चन आप एक्यूरेट नहीं बना पाएंगे? और एक गलती मत कीजिएगा आप लोग, गलती से भी क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा तो छोड़ के आ जाइएगा, अटेम्प्ट मत कीजिएगा। निगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक है यहाँ पे। जी हाँ, एक क्वेश्चन का 1 नंबर कट जाएगा सीधे। अगर पॉजिटिव की बात करें तो 4 नंबर मिल रहे हैं। तो 60 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व किए मित्रों यहाँ पे, तो 60 गुने 4 यानी कि 240 नंबर यहाँ से मिल गए। यहाँ पे अगर 15 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 15 चौके 60 और 20 क्वेश्चन यहाँ से कर रहे हैं तो 20 चौका 80। अब जोड़ लीजिए, 0 6 4 10 8 18 2 1 3, 380 नंबर लाते हैं तो आप जनरल मेल कैटेगरी में, जी हाँ, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। यहाँ पे ये हमारा टारगेट है एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। अब बहुत सारे छात्र बोलेंगे एग्जाम हुआ नहीं और आपने कट ऑफ पटक दिया सर मेरे सामने, तो मैं आपको कट ऑफ नहीं दे रहा हूं भाई, ये टारगेट दे रहा हूं कि कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये मान के चलिएगा। नहीं तो भाई सेटिंग वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ठीक 5 नंबर ऊपर नीचे होता है उनका, तो 375 हमने टारगेट रखा है। क्यों रखा है? देखिए, पिछली बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं था, ना ही तो सीजीएल 1 में था, ना ही सीजीएल 2 में था, ठीक है। तो इस बार है, तो इनको आरक्षण है भाई, तो यहाँ से थोड़ा सा कम ऊपर नीचे रहता है इनका, तो इनको 375 में सिलेक्शन होगा। इसके बाद ओबीसी की बात करें तो सीजीएल 1 में ये 82 नंबर पे इनका सिलेक्शन हुआ था, यानी कि 328 नंबर लाकर ये सिलेक्ट हुए थे छात्र। वहीं सीजीएल 2 में ये 87 नंबर पे सिलेक्शन गया था, तो इस बार हमने 87 से उठा के 2 क्वेश्चन और बढ़ा दिया, 79 पे 360 नंबर लेके आइए आप लोग, सिलेक्शन होगा आपका। ईबीसी को लेकर 72 क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे सीजीएल 1 में। अब यहाँ पे सीजीएल 2 की बात करें तो 81 क्वेश्चन हो गया। तो हमने सिर्फ ज्यादा नहीं 5 ही क्वेश्चन बढ़ाए, 4 ही क्वेश्चन यहाँ पे 340 पे सिलेक्शन आपका हो रहा है। 340 नंबर लेके आइए, 85 क्वेश्चन सही करिए, आपका जो कैटेगरी ईबीसी में है छात्र उनका सिलेक्शन होगा। एससी की बात करें तो 60 से लेकर 62 क्वेश्चन करिएगा, और जैसे सीजीएल 2 में 72 से 73 क्वेश्चन पे इसका सिलेक्शन हुआ था, तो इस बार हमने ज्यादा यहाँ पे रखा है क्योंकि इस कैटेगरी में सीट इस बार कम है। तो 78 गुने 4 यानी कि 312 नंबर लेके आए और आपका चयन यहाँ पे होगा इस कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में सीट वैसे भी कम रहती है, तो यहाँ पे 75 क्वेश्चन मैंने रखा है, 300 नंबर लेके आइए और अपना चयन करवाइए यहाँ पे। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ साथ हमने आपको टारगेट दिया है। टारगेट में अब आपको कैसे पढ़ना है ये मैं बताता हूँ, तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। कट ऑफ समझ गए,
यही कट ऑफ जाएगा, एक्सपेक्टेड है। और ये कोई मैं बिहार एसएससी का एम्प्लॉय नहीं हूँ कि ये आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि यही कट ऑफ रहने वाला है, और इसके ऊपर नीचे 1-2 नंबर लेके चलिएगा आप लोग, ठीक है। अब जो है हमारा एग्जाम पैटर्न ये निगेटिव मार्किंग के साथ है। निगेटिव मार्किंग को भूल जाना है, नहीं आ रहा है क्वेश्चन छोड़ देना है, लेकिन लास्ट में जरूर मिला लीजिएगा कि आप जो है इतने क्वेश्चन को पार किए हैं कि नहीं किए हैं, सही सही। गलत में मत जाइएगा, गलत में ज़्यादा गलत कीजिएगा तो निगेटिव में आ जाइएगा और सिलेक्शन से दूर हो जाइएगा। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बोला जीके जीएस में 60 नंबर लेकर आना है, एनी हाउ 60 क्वेश्चन बना के आना है। भाई देखिए, आप जीके जीएस पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, 1 साल का करंट अफेयर उठाना है आपको। जीके जीएस कहाँ से, कौन से बुक से पढ़ें? आज भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप उठाइए लूसेंट उठाइए, फिर से शुरू हो जाइए वही एग्जाम पैटर्न पे जो बिहार दुर्गा पीटी में आपने तैयारी की थी। और यहाँ पे जो छात्र सब्जेक्टिव बुक पढ़ते हैं और उनको अच्छा लगता है पढ़ना, तो क्राउन पढ़िए। 2 ही बुक में बता रहा हूँ यहाँ पे, एक तो लूसेंट और दूसरा क्राउन। इस बुक को छोड़ के दूसरा चीज मत पढ़िएगा, अभी आपके पास बहुत समय है। स्ट्रेटजी के साथ चीजें खत्म कीजिए पहले। थियोरेटिकल पार्ट जैसे जैसे खत्म होगा वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस सेट भी मैं देता रहूंगा। अभी जो आपको प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला, देखिए 20 या 21 तारीख से मैं कोशिश करूंगा, या 22 तारीख से कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जो है प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया जाए बिहार एसएससी को भी लेकर। और 25 तारीख से बीपीएससी को लेकर, क्योंकि बीपीएससी फिर से एक बार यहाँ पे चेंज हो गया है डेट उसका, तो इसको लेकर भी मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दूंगा। वहां पे 150 क्वेश्चन, यहाँ पे 150 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन जीके जीएस का करवाऊंगा। पीटी में अगर बात करें मैथ रीजनिंग की, तो मैथ के लिए आप लोग सक्सेस की 98 जो हमारा चैनल है वहां पे आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। वहां पे भी जीतू सर है, पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। और वो जो एनटीपीसी रेलवे की तैयारी करते हैं छात्र, वही मैथ्स यहाँ भी पढ़ना आपको, तो वही चीजें यहाँ भी है, वही सिलेबस यहाँ भी है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं मैथ को लेकर। रीजनिंग को लेकर अगर हम बात करें 50 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे, मैं अपने चैनल पे करवाऊंगा। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों पीटी को तैयार करने के लिए। तो इसकी तैयारी में आप लगिए, भिड़िए, एक बार कोशिश तो कीजिए आगे बढ़ने का। एक भी क्वेश्चन, एक भी दिन आपको नहीं रुकना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, उसका हम पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग टेलीग्राम पे जुड़िए, वहां पे क्यूजेस देखिए। अभी टेलीग्राम का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो सारे क्यूजेस आपको यूट्यूब पे ही देता रहूं। सब कुछ फ्री में दूंगा। कोचिंग वगैरह में आप लोग को मैं पीटी में भी बिहार दुर्गा के मना किया था कि कोचिंग के भरोसे मत बैठिए। कोचिंग में जाएंगे 10,000 15,000 खर्चे होंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस दूंगा, टॉपिक दूंगा, पढ़िएगा, उसका टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट के जरिए टॉपिक टेस्ट करवाऊंगा, उस टेस्ट के जरिए आपका सिलेक्शन करवा के रहूंगा पीटी में। मेंस में जब आएंगे तो उसकी अलग स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, उसका पैटर्न भी बताऊंगा और उसके तरीके से आपको तैयारी भी कराऊंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों ग्रुप में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।